अनमोल कदम फाउंडेशन सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से आप सभी भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को हार्दिक अभिनंदन है। 21 मार्च के महाधरना के बाद मैं बिहार से दिल्ली चला आया था, क्योंकि कुछ संगठन के कार्य हेतु, साथ ही हमारे हृदय सम्राट गुरु महाराज श्री बाल जोगेश्वर जी महाराज का सत्संग प्रोग्राम था। उसमें भी मुझे शामिल होना था, क्योंकि महाराज जी की कृपा से ही मुझे आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों का लड़ाई लड़ने का मुझे साहस मिलता है। तो 21 मार्च के बाद मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार की जो भी जानकारियां थी उसको मैं अवगत नहीं करा पाया। सबसे तो पहले मैं बिहार के उन तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को जो अपने हक के लिए पटना गर्दनी बाग में इस महाधरना को सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाए, उन सभी बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं, जो आज हर बंधन को तोड़कर और अपने हक के लिए पहुंचे। बिहार के करीब 30 जिला के ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे, जिनकी संख्या करीब 6,000 से 10,000 की लमसम थी। इस भीड़ को देखते हुए गर्दनी बाग में डीएम एसपी ने हमारे से मुलाकात किए और इसको शांतिपूर्ण ढंग से बहुत जल्द समाप्त करने का भी आग्रह किए। जब उनको ये पता चला कि अभी ये इतनी बड़ी संख्या के ग्रामीण चिकित्सक शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं, तो उन्होंने इसकी भी आग्रह की कि देखिए, हमारे पास प्रशासन का अभाव है, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इसे बहुत ही सुनिश्चित ढंग से इसे संचालन करेंगे। मैंने उनसे वचनबद्ध था। परमिशन लेने के वक्त भी मैंने उनसे ये बात कहा था कि मैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रशासन से शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। ऐसा ही हुआ। सरकार के मुलाजिमों के पास भी ये इतनी बड़ी संख्या की जानकारी मिलती रही, उनकी हाथ पांव फूलता रहा। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ग्रामीण चिकित्सक इतनी संख्या में भी जुट सकते हैं, क्योंकि आज तक तो उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के साथ जो कुछ भी किए हैं, ये तो आप लोग से ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता होगा। इस महाधरना को सफल करने में सबसे बड़ा योगदान रोहतास जिला के जिला कमेटी पदाधिकारियों
तथा तमाम जो 2000 के संख्या में रोहतास जिला से आए थे, उन सभी कमेटी के पदाधिकारियों को एवं चिकित्सकों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही दूसरे स्थान पर बक्सर जिला, तीसरे स्थान पर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, चौथे स्थान पर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, पांचवें स्थान पर जहानाबाद, छठे गया, इस तरह पटना, पूर्णिया, कटिहार के विशेष भूमिका रहा। मैं उन तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को फिर से अभिनंदन वंदन करता हूं कि इसी तरह अपने हक के लिए आप लोग सामने आते रहें। अब समय दूर नहीं आप लोगों को कार्य होने में। इस महाधरना का क्या बेनिफिट मिला, ये मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पहला बेनिफिट तो ये मिला जो कि बहुत सचेतकों को या सरकार के और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के बीच का जो बिचौलिया था, आज तक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई पटल नहीं बनने दिया, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाती। कोई ग्रामीण चिकित्सक का सरकार के पास कोई डाटा नहीं था, सरकार के पास किसी तरह की कोई रजिस्टर नहीं थी, इन ग्रामीण चिकित्सकों का कोई नाम नहीं था। एनआईओएस द्वारा जो प्रशिक्षित हुए थे उनका कोई नाम नहीं था, जिसको मैंने सचिवालय में करीब 30 जिला जितने भी पहुंचे थे, 22 सिग्नेचर जो रजिस्टर था, जहां से हैंडल होता है सचिवालय में, हमारे करीब 50 की संख्या में पदाधिकारियों ने मिलकर उसको सचिवालय में जमा किया। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यहां आप लोगों के लिए हो गया, जो आज 10 वर्षों से ग्रामीण चिकित्सक जो पंदुदुल के तरह था, जिसका कोई पटल नहीं था, वह आज CCH जो पास किए हैं, उनका CHW के नाम से रजिस्टर बनने का आदेश हो गया। वह अगला जो विधानसभा का सत्र होगा, उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण चिकित्सक नहीं, एनआईओएस से पास CCH के बारे में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि आशा, आंगनबाड़ी तथा शिक्षकों की जो रजिस्टर बन गई है, जिस रजिस्टर पर शिकायत दर्ज होती है, जो सरकार तक पहुंचती है, जो उसके को देखकर किसी भी स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या राजस्व कोई भी विभाग हो, उस रजिस्टर को देखकर विधानसभा में उसके सवालों को जवाब देते हैं, वो तो तैयार हो गया, उसको आदेश हो गया। ये आज 10 बरसों से के बाद बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बहुत तो लोग कहेंगे इसका सबूत, कुछ सचेतकों के तो बहुत दूर दूर तक पता ही नहीं है कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य कहां से होता है, सचिवालय में कौन सा टेबल है, कहां से रजिस्टर बनता है। ये हमारे पता, ये हमारे बिचौलिया का ही था, इसलिए कि जो सरकार में है उसको इसके बारे में पता है। उन्होंने बहुत ही कोशिश की इसको रोकने का, लेकिन आज उनके बस की चीज नहीं रह गई है। उनके साथ तो ये मजबूरी है सरकार में बैठकर कि यदि ग्रामीण चिकित्सकों की कोई भी बात रखें तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा,
नहीं तो जिस संस्थान का वो हेड बने हुए हैं उससे उनको हटा दिया जाएगा। उनको मजबूरी है, पार्टी का सीट नहीं मिलेगा। वो ग्रामीण चिकित्सकों को जर्सी गाय, दुधारू गाय समझ रखे थे। जब पहनवाएंगे दूहेंगे दूध दे देगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं। अब उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की जुनून पैदा हो गई है। कुछ मानते हैं कि 25-30% क्या 50% अभी ग्रामीण चिकित्सक वैसे हैं जो किसी ना किसी सचेतक के गुलाम बने हुए हैं। तो जो गुलाम बने हुए हैं वो गुलाम ही रहेंगे, वो सचमुच में झोला छाप ही रहेंगे। मैं कहता हूं, आज मजबूरन मुझे कहना पड़ता है, जो इतनी बड़ी महाधरना हुई, मिथिलेश चौबे की नौकरी की जरूरत थी। वहां लाखों रुपया का खर्च अनमोल कदम फाउंडेशन ने किया। किसी से ग्रामीण चिकित्सक से कोई चंदा लेने गया? लेकिन अनमोल कदम फाउंडेशन, उसका नाम ही अनमोल कदम फाउंडेशन नहीं है, अनमोल, वो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को संवर्धन करने के लिए ही कार्य करता है। अनमोल नाम है, अनमोल। तो काम समझिए कैसा होगा। एक से एक ऐतिहासिक कदम अनमोल कदम उठाएगा। ग्रामीण चिकित्सकों का कभी धारणा नहीं होता था, अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होता था, लेकिन अनमोल कदम ने ऐतिहासिक कदम उठाया। पहले 3 दिन का हड़ताल कर बंद कराया, फिर 10 दिन का क्लिनिक बंद कराया, जो एमबीबीएस डॉक्टरों को होता था, ग्रामीण चिकित्सकों को नहीं होता था। और तीसरा जो महाधरना 1 दिसंबर को मैंने किया था कुछ संगठनों के सचेतकों के साथ, जिन्होंने मुझे बहुत ही सामने रखकर धोखा देने का कार्य किए। खैर, जो भी सचेतक हो वो ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए लड़ते हैं, इसलिए आपस में कोई शिकायत करने की कोई बात नहीं है। कुछ कम या कुछ ज्यादा ऐसा होता है, इसलिए इस पर मैं नहीं ध्यान देता हूं। ग्रामीण चिकित्सकों का दूसरा कार्य इस महाधरना में दूसरी मांग ये भी थी कि सेकेंड बैच का ट्रेनिंग तत्काल चालू कराया जाए। यह भी बहुत अच्छा पहल हो गया है कि आज 2 दिन पहले बिहार सरकार ने स्वास्थ्य समिति को लेटर लिखकर दी है कि जितना जल्दी हो सके स्वास्थ्य समिति बिहार के जितने भी पीएससी पर जो 400 कुछ पर ट्रेनिंग हो रहा है उसको चुस्त कर तत्काल आदेश निकाले ट्रेनिंग कराने का दूसरे बैच का। ये पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक दूसरे बैच के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रही। कभी भी 10 दिन 15 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर कभी भी डेट का अनाउंस हो सकता है दूसरे बैच का ट्रेनिंग करने चालू होने का, इसलिए कि स्वास्थ्य समिति के पास कल लेटर गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि महाधरना का ये भी है। और दूसरे बैच का ट्रेनिंग चालू होते ही तीसरे बैच के लिए जो अप्रशिक्षित है उनका फॉर्म निकलेगा। ये 3 उपलब्धियां महाधरना के बाद एक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच को मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राज्य रजिस्टर खुलने की बात है, सूचीकरण करने की बात है, जब तक ग्रामीण चिकित्सक का पटल नहीं बना तब तक राज्य रजिस्टर सूचीकरण लोग चिल्लाते हैं, कहां से होगा। तो सबसे बड़ी कामयाबी तो यह मिला कि हमारे 22 विधायकों ने जो विधानसभा में सतीश दास जी का समर्थन करके ग्रामीण चिकित्सकों को मान सम्मान को बढ़ाया
और 2200 विधायक का समर्थन मिला। उसमें सवाल थी कि स्वास्थ्य विभाग जवाब दे तो कैसे दे। तो जो सचिवालय में रजिस्टर्ड जमा ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा की गई है, उसको तत्काल आदेश किया जाए रजिस्टर खोलने का, जिससे कि अगले सत्र में ग्रामीण चिकित्सकों का जवाब स्वास्थ्य विभाग एनआईओएस द्वारा प्रशिक्षित चिकित्सकों का जवाब दे सके। तो मैं अपने गुरु महाराज को आज सामने रखा हूं, इसलिए दर्शन करने दिल्ली में गया था कि इनकी कृपा बहुत बड़ी हुई हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों पर कि एक पटल बन गया। यह सबसे बड़ी कामयाबी है। अब रही, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार के कुछ सचेतक, मैंने तो बहुत आग्रह किया था कि इस महाधरना में हर भेदभाव को समाप्त करके कोई भी सचेतक ग्रामीण चिकित्सक के भलाई के लिए यदि लड़ता है तो अपने मान सम्मान को ताक पर रखकर इस महाधरना में शामिल हो। लेकिन सचेतकों ने ऐसा नहीं किया, नहीं आए। बहुत जगहों से ऐसा पता भी चला और महाधरना में लोग चिकित्सक आकर ये भी बताए कि कल तक हम लोगों को रोका जा रहा था। वैसे चिकित्सकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि रोकने के बाद भी महाधरना में अपने हक के लिए आए। लेकिन कुछ गुलाम तो नहीं आए और जो सचेतक भी नहीं आए। जैसे लगा कि अनमोल कदम फाउंडेशन का कोई अपना फंक्शन है। खैर, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। उन सचेतकों के द्वारा पता लगा, मुझे प्रदेश कमेटी जानकारी दी कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का वो लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि घावदाह करने वाला कार्य न किया जाए। यदि आमरण अनशन बहुत अच्छी चीज है, सचेतक यदि आगे आकर करते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो करें, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन वो गुमराह चिकित्सकों को बिहार का न करे। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बिहार सरकार और आगा एक्शन लेने के लिए अनिश्चितकालीन कहकर और 2 दिन के बाद जाकर चिकित्सकों को बटोर कर जुम दिखाकर भाग जाए तो उससे सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए कि कोई ऐसा कार्य कोई सचेतक कागजी कर नहीं रहे हैं। जो पहला पटल खोलने का था बात, इस पर कोई सी का विचार नहीं। हाला राज रजिस्टर, राज रजिस्टर है। राज रजिस्टर जब तक पटल नहीं बनेगा तो राज रजिस्टर कहां से होगा। बहुत सचेतक कानून के ज्ञाता भी हैं। तो मैं उन सचेतकों से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं आप लोग 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। मैं इसका समर्थन करता हूं, इसमें सहयोग करूंगा। जिस रूप से हो, ग्रामीण बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों से चंदागिरी ना हो। ये अनमोल कदम फाउंडेशन आर्थिक सहयोग देगा, लेकिन आप 4 अप्रैल से 4 मई तक बैठे। मैं परमिशन कराता हूं 5 मई से 5 जून तक अकेले एक अनमोल कदम बैठेगा। आपको आर्थिक सहयोग देने के बाद भी मुझे किसी से आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। मैं 1 माह पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर 5 मई से 5 जून तक बैठूंगा। ये मेरा दावा रहा। अनमोल कदम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौबे जी का निर्णय अटल होता है।
यह अनमोल कदम फाउंडेशन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ही बना है। इसमें पूरे भारतवर्ष के कितने भी संगठन संयोजन आकर हो गए हैं, समयोजित हो गए हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ सचेतकों में ऐसी लग रही है कि मैं कोई मोर्चा खोल दूं। अरे भाई, जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास कोई कागजात नहीं है, आकर इसमें संयोजन हो जाए, उनका उतना ही स्वागत है। अलग फाउंडेशन खोल दें, अलग ये कर दें, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। आप लोग 4 तारीख से, बिहार के चिकित्सकों को गुमराह करने वाली बात नहीं, 4 तारीख से बैठते हैं तो आप लोग 4 मई तक बैठें, 1 माह। इसलिए कि इस बार अनिश्चितकालीन धरना हो तो 2 माह का हो, अनिश्चितकालीन 2 माह पर भी नहीं सुगबुगा रहे हैं तो मैं और किसी को खड़ा करूंगा 6 जून के बाद। मेरा हिम्मत है 1 माह महाधरना पर, अनशन पर रहने का मैं रहूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। लेकिन आप लोगों को 4 अप्रैल से 4 मई तक रहना है, चिकित्सकों को गुमराह नहीं करना है। रहिए जुनून के साथ, मैं आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं और कार्य हो। ये अनमोल कदम फाउंडेशन के अंडर कोई हॉस्पिटल नहीं चलता है, कोई दवा की एजेंसी नहीं है। ये ग्रामीण चिकित्सकों को किसी लालच में ये फाउंडेशन काम नहीं करता है, ये ग्रामीण चिकित्सकों का संवर्धन करता है। यह ग्रामीण चिकित्सक एकेएफ आजीवन सदस्य बनाता है, इसलिए कि इसकी अथॉरिटी है। उस आजीवन सदस्यता पैसा से जो आजीवन सदस्य इसका बनता है, उसको सीएमई ट्रेनिंग के द्वारा नए नए आने वाले रोग और उससे निदान की दवा एमबीबीएस एमएस डॉक्टरों को द्वारा ट्रेनिंग दियाकर नॉलेज देने का कार्य करता है। उसके लिए कोई कास्ट नहीं लेता है। अपने आजीवन सदस्यों के लिए जो पुख्ता सिपाही बनाता है, उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दी जाती है और उनके ऊपर बिहार के किसी भी जिला में किसी भी प्रकार का यदि प्रशासन के साथ दंडात्मक कार्रवाई होती है, वो अपने दायरे में काम करते हैं। तो उसके लिए अनमोल कदम फाउंडेशन डायरेक्ट जाकर इसकी सवाल जवाब करती है और अपने सदस्य को उबारने का कार्य करती है। यह बिहार नहीं, ऑल भारत के जितने स्टेट में ये कार्य कर रही है, ये करती है। बहुतों ने आज बहुत दिनों से देख रहे हैं माला 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 वाले बाबा। अरे माला वाले बाबा, किसी को जीते जी माला नसीब नहीं है, मरने के बाद भी नसीब नहीं है। माला तो बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का प्रेम है। ये किसी को कहने से माला नहीं मिलेगा, ये बिहार के चिकित्सकों का प्रेम है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में जाता हूं, उनका प्रेम पाता हूं, उनका भाव पाता हूं। तुम चिल्लाते रहो, नए नए ऐसे लीडर बन गए हैं, सचेतक बन गए हैं, चिल्लाते रहते हैं माला वाले बाबा, मुझे माला की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम चाहकर भी माला मिलने वाला नहीं है, माला बड़ी सौभाग्य से मिलता है। कुछ पहले सचेतक ऐसा भी कहते थे कि ये तो यूट्यूब वाले बाबा हैं, यूट्यूब पर आते हैं, बंद घर में बैठे रहते हैं और बोलकर चले जाते हैं, ये तो कुछ करते नहीं है। अरे मैंने कहा कि अरे भाई, मैंने तो 2014 से अपनी चैनल खोला, जो चिकित्सकों का शोषण हो रहा था, जागरूक करने के लिए, हर चीज जानकारी देने के लिए। वही तो देखा देखी तुम लोगों ने नए नए ऐसे सत्य तक पैदा हो गए कि रोज यूट्यूब, यदि क हुआ तो यूट्यूब बना दिए, यदि कोई कुछ हुआ तो यूट्यूब बना दिए। तुम लोग को रोज रोज यूट्यूब का बीमारी बन गया है। आज जो यूट्यूब वाला बाबा कह रहे थे, वो तो फील्ड से ही गायब हो गए। वो भाजपा प्रकोष्ठ, फलाना प्रकोष्ठ, फलाना प्रकोष्ठ का गीत गाते गाते गायब हो गए।
धीरे धीरे विलीन भी हो जाएंगे। हमको उम्मीद है कि वो विलीन ही हो जाएंगे, इसलिए कि दुकानदारी अब किसी को ज्यादा चलने वाली नहीं है। चिकित्सकों को कार्य चाहिए, कार्य, और कार्य हो रहा है। बिहार क्या पूरे भारतवर्ष के जो भी ग्रामीण चिकित्सक है, अनमोल कदम फाउंडेशन का आजीवन सदस्य बने, उनकी संरक्षण, संवर्धन, सूचीकरण और दंडात्मक कार्रवाई जो भी होती है, उसके लिए अनमोल कदम फाउंडेशन 24 घंटा तैयार रहता है और उनको जिस तरह से संवर्धन होता है उस तरह से करता है। इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा समय आप लोग को नहीं लूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग का पटल बनने का आदेश हो गया है। दूसरे बैच का ट्रेनिंग होने का आदेश हो गया है। इससे बड़ी खुशी क्या है। और विधानसभा में अगले सत्र में पटल पर सीसीएच के लिए जवाब मिलेगा। अब बाई रजिस्टर के द्वारा जवाब मिलेगा। अगली रणनीति मैं मई में आप लोगों को बताऊंगा। अब रही बात अनशन धरना वाले के लिए, मैंने बता दिया कि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ हूं और मैं अकेले 1 माह बैठूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं। आप लोग 1 माह टाले, मैं दूसरे माह रहूंगा। 1 माह अकेले, आप लोग 4-5 मिलकर बैठे, 1 माह रहूंगा। और भी जो बिचौलिए हैं, बिचौलिया को तो अब चलने वाला नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम पर चंदागिरी तो चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये एक अनमोल कदम फाउंडेशन डायरेक्ट अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए सक्षम है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही पूरे तमाम चिकित्सकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अपने गुरु महाराज का दर्शन करके आया हूं। इनकी कृपा को मैं तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो मेरे महाधरना का जो इतना सार्थक रिजल्ट आया, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का ही टोटल श्रेय समझता हूं। धन्यवाद।